स्पीकिंग। डॉक्टर गोयल, मैं नीतेश रोकड़िया बोल रहा हूँ। आपकी क्लिनिक का ऐड मैंने पेपर में पढ़ा। जी कहिए। मैं और मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन अगर आप कहें तो कल या परसों मिल सकता हूँ मैं। ऐसा कीजिए, आप आधे घंटे बाद दोबारा मुझे फ़ोन कीजिए, मैं अपना शेड्यूल देखकर अपॉइंटमेंट देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मतलब तुम नहीं मानोगे। 3 महीने हो चुके तुम्हें मुझसे वादा किए। 3 महीने। भाड़ में जाओ तुम। पहले उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, फिर मेरा फायदा उठाया। कब की बात है ये? परसों की। सूरत में जहां पे मेरे दादा दादी का घर है, मैं वहीं उससे मिली थी। गिरीश सिंह, सूरत के एक अस्पताल में मैं उससे मिली थी। पहले उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, लेकिन जब परसों मैंने उससे सीधे सीधे बात करनी चाहिए, उसकी एक ना सुनी, तो उसने मेरा बलात्कार किया। आपके पास गिरीश का सूरत का कोई पता या फिर उसका कोई फोन नंबर है? जी है। 44567648 126 करोड़िया चौल, सूरत। मंदिरा, इनको छाया के साथ मेडिकल के लिए भेजो। यस मैम। आइए प्लीज। मैडम, गिरीश का फोन बंद आ रहा है। एक आदमी एक औरत से शादी का वादा करता है, उसका फायदा उठाता है और फिर अपने वादे से मुकर जाता है। मंदिरा, मुझे ये बदले का केस लगता है। वो औरत उस आदमी से बदला लेना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है उसे। आप अंदर आ जाइए। गिरीश सिंह, मेरा बेटा है? क्या बात है मैडम, मेरा बेटा गिरीश ऐसा नहीं कर सकता। काम क्या करता है? कभी किसी फार्मेसी कंपनी में, कभी किसी हॉस्पिटल में छोटा मोटा काम करता है। बीना चौकसी से क्या रिश्ता है इसका? बीना चौकसी? कौन बीना चौकसी? हम किसी बीना चौकसी को नहीं जानते। महेंद्र जी, आप खुद पुलिस वाले अच्छे से समझ सकते हैं। उस औरत बीना ने आपके बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज की है। बेहतर होगा अगर आप अपने बेटे को बड़ौदा थाने के विमेन सेल में जल्द से जल्द रिपोर्ट करने को कहें। मैडम, बिना चौकसी की मेडिकल रिपोर्ट। क्या लिखा है? बिना पेट से, दूसरा महीना शुरू है। क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीना को इसके बारे में कुछ पता ना हो। चक्कर क्या है? पीएसआई अमिता रंधेरिया, विमेन सेल। पीआई केस ऑफ एंटनी, क्राइम ब्रांच। नमस्कार सर। नमस्कार। अमिता, तुम्हारे सेल में किसी बीना चौकसी की कंप्लेंट दर्ज हुई है? यस सर, रेप का केस दर्ज किया है। इनफैक्ट मैं उसी की मेडिकल रिपोर्ट देख रही हूँ। वो आज ही सुबह मेरे पास आई थी, कंप्लेंट वापस लेना चाहती है। क्या? हाँ, वो इस जांच को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। सर, ये औरत समझती क्या है? ये कोई बनिए की दुकान है जहाँ रात को ऑर्डर दिया और सुबह कैंसिल? सर, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ये औरत गिरीश के खिलाफ एक रेप का केस दर्ज करती है। जब हम गिरीश को पकड़ने सूरत जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक कांस्टेबल का बेटा है।
गिरीश के पिता को बीना के बारे में कुछ नहीं पता। बीना की मेडिकल रिपोर्ट्स में वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है सर। और अब वो केस वापस लेना चाहती है। कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उस औरत से दोबारा पूछताछ करो, पता करो आखिर वो क्या चाल चल रही है। राइट सर। रिपोर्ट में बैक होगी। डेफिनेटली सर। जी। छाया, बीना चौकसी को बुलाओ, उससे कुछ पूछताछ करनी है। एक औरत पहले बलात्कार की शिकायत दर्ज करती है और फिर उस शिकायत को वापस लेना चाहती है। पुलिस को उसकी इस हरकत में एक दस्तक सुनाई देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका एक छोटा सा शक झूठ का एक ऐसा दलदल साबित होगा जिसमें से न जाने कितने जुर्मों का सच बाहर निकलेगा। ऐसे जुर्म जिनकी दस्तक पुलिस को आज तक सुनाई नहीं दी थी। मैंने जब शिकायत वापस ले ली है, फिर आप लोगों को कौन सी पूछताछ करनी है मुझसे? सब कुछ तेरी मर्जी से होगा। जब दिल किया आके रेप का केस कर दिया, जब दिल किया वापस ले लिया। मजाक समझती है क्या? बलात्कार किया था ना तेरा गिरीश ने। तेरे उस गिरीश को पकड़ने के लिए हम सूरत गए थे। गिरीश तो वहां मिला नहीं, पर तेरी ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। माजरा क्या है बीना? देख, साफ साफ बता दे। मुझे पूरा यकीन है कि तू पुलिस का इस्तेमाल कर रही है अपने उस गिरीश से कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। देख, साफ साफ बता दे, नहीं तो झूठा केस दर्ज कराने के जुर्म में मैं तुझे अंदर कर दूंगी। सच बोल दे, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैडम, गिरीश को लगा कि मैं बेवकूफ हूँ। उसने वादा किया था मुझसे कि 60,000 रुपए देगा, लेकिन वो अपने वादे से ही मुकर गया। मतलब तुम नहीं मानोगे? बीना, मैं वादा करता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा। 3 महीने हो चुके तुम्हें मुझसे वादा किए। 3 महीने। बीना, ऐसे दबाव डालेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ किया हम दोनों ने मिलके किया है ना। थोड़ा तो सब्र रख, धंधा है ये। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं खुद देने आऊंगा ना। 60,000 रुपए किस लिए देने वाला था वो? बीना, जब तक मुझे सही सही जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चल बता, 60,000 रुपए किस लिए? मैडम, एक बच्चा, उसका बच्चा पैदा करने के लिए था। क्या? एक बच्चा पैदा करने के लिए 60,000? तो वो शादी का वादा, वो सब जो तू रो रो के कह रही थी, सब झूठ था। तो फिर मैडम मैं क्या करती? मुझे इस धंधे में फंसाया गया था। धंधा? तो ये रेप नहीं, कोई धंधा है। चल बोल, अब इस धंधे के बारे में सब बोल। मैं के आगे कुछ बोलेगी? अब मैं शादी टूटने के बाद में मैं सूरत के एक अस्पताल में काम कर रही थी और वहां पे मेरी मुलाकात डॉक्टर कैलाश मेहता से हुई। कहाँ रहता है तेरा पति? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। और इस डॉक्टर का गिरीश से क्या लेना देना है? मैडम, डॉक्टर मेहता ने ही मुझे गिरीश से मिलवाया था। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम बीना चौकसी है ना? जी सर। मेहनती हो? करना पड़ता है डॉक्टर साहब, जीने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बुरा मत मानना, बात तुम्हारे फायदे की है। एक रास्ता है जिसके जरिए तुम ज्यादा पैसे भी कमा सकती हो और किसी का भला भी कर सकती हो। लेकिन करना क्या होगा सर? ये गिरीश सिंह है, इसकी शादी हो चुकी है पर इसे कोई बच्चा नहीं। गिरीश की पत्नी में कुछ कमी है, वो मां नहीं बन सकती। इसे बच्चा चाहिए। अगर तुम इसकी मदद कर सको तो ये कीमत देने को तैयार है।
और दिसंबर 2011 में मैंने गिरीश के बच्चे को जन्म दिया। मैडम वो मुझे उसके 1 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन मुझे उसने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, धोखा दिया उसने मुझे। वो दोबारा आया मैडम मेरे पास, एक और बच्चा करने को बोला कि उसके 1 लाख रुपए देगा और जो बकाया पिछला 1 लाख था वो भी साथ में देगा। मैडम वो उसी के 60,000 रुपये मुझे एडवांस में देने वाला था। मैं मान गई उसकी बात, लेकिन उसने दोबारा मुझे धोखा दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई मैडम। उसने कुछ नहीं दिया मुझे। गिरीश को तुझसे बच्चा चाहिए था क्योंकि उसकी पत्नी में कमी थी। तूने हाँ कहा, समझ में आता है। उसने तुझसे बच्चा ले लिया, तुझे धोखा दे दिया, ये भी समझ में आता है। पर ये एक और बच्चा क्यों? दोबारा 1 लाख में सौदा क्यों? ये गिरीश कोई रैकेट चला रहा है क्या? मैडम मुझे वो सब नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि गिरीश ने मुझे धोखा दिया। बीना चौकसी, अब जब तक मैं इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच जाती ना, तो ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। और अगर तू ये शहर छोड़ के गई तो मैं समझ लूंगी कि गिरीश के साथ साथ तू भी इस रैकेट पे शामिल है। फिर तुझे ना वो गिरीश बचा पाएगा और ना तेरे डॉक्टर मेहता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। मैम गिरीश का फोन बंद था। वो तो होना ही था, और उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि ये गिरीश कोई रैकेट चला रहा है, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं पता। और अब उसे शक हो गया, इसलिए छुपता फिर रहा है। गिरीश को बच्चा चाहिए था। दिसंबर 2011 में उसने गिरीश के लिए बच्चा जना। मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पर उस औरत बीना का यही कहना है कि ऐसा ही हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? गिरीश की शादी टूटे तो 3 साल हो चुके। हाँ, 2009 में वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका था, तो 2011 में बच्चा क्यों चाहेगा? देखिए महेंद्र जी, मुझे शक है कि आपका बेटा कोई रैकेट चला रहा है, इसलिए छुपता फिर रहा है वो सबसे। देखिए मैडम, मैं कांस्टेबल हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा किन धंधों में लगा है। यकीन मानिए जैसे ही उसके बारे में मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैडम रणछोड़ राय हॉस्पिटल में हमें पता करना चाहिए। बीना वहाँ काम करती थी, ऐसा उससे कहा था। डॉक्टर कैलाश मेहता से भी पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, वहीं चलते हैं। डॉक्टर कैलाश मेहता? जी, डॉक्टर कैलाश मेहता। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर कैलाश मेहता काम नहीं करते। क्या? जी हाँ, पिछले 8-10 सालों से तो मैंने ऐसा कोई नाम सुना नहीं। आप चाहे तो हमारे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स का रोस्टर्स चेक कर सकती हैं। बीना चौकसी, दिसंबर 2010 में वो आपके यहाँ काम करती थी। एक मिनट। नहीं, इस नाम का कोई नहीं था यहाँ पे। आप चाहे तो 2010 की सारी एंट्रीज चेक कर सकते हैं। इसमें टेम्पररी एंड परमानेंट सारी एंट्रीज हैं। बीना कहानियां बना रही है, मामला सीरियस। मैडम पक्का ये ट्रैफिकिंग का केस है। सर, अब तक जो कुछ भी पता चला है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। असलियत कुछ और ही लगती है सर। अमिता, इस केस में आप कंप्लेनेंट बन जाओ। एक कंप्लेंट दर्ज करो और इसकी तह तक जाकर दो। जरूरत पड़े तो बीना के पति से ही बात करो, वो शायद कुछ जानता हूँ। ये औरत सीधी साधी नहीं लगती। राइट सर। छाया, तुम बीना चौकसी पे नजर रखो, उसका फोन ट्रैक करो। यस। हमें उस गिरीश सिंह को कहीं ना कहीं से ढूंढ के बाहर निकालना होगा। मुझे शक है कि उसे पता चल गया है कि हमें उसकी तलाश है, इसलिए छुपता फिर रहा है। अपने माँ बाप को भी कांटेक्ट नहीं कर रहा। मंदिरा, तुम मेरे साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र चलोगी बीना के पति से मिलने। यस मैम।
संदीप सिंह। जी, आप लोग कौन? पुलिस। बीना चौकसी तुम्हारी पत्नी थी? जी हाँ। क्या हुआ? बीना से मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, 2008 में। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहती थी। मैं गरीब आदमी, भला उसको क्या देता? उसको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। मैडम, वो भी गरीब घर की थी, लेकिन उसको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए था। मैं कहाँ से देता भला? और इसलिए तुम दोनों ने तलाक ले लिया? जी। वो अक्सर मुझसे नाखुश होकर मैके चली जाती थी, बोलती थी माँ से मिलने जा रही है। लेकिन उसको वहाँ कोई मिल गया था जो उसको खुश रखता था। वो उसे मिलने के लिए भी जाती थी। कौन था वो? गिरीश सिंह। गिरीश सिंह? पर बीना ने हमसे कहा कि किसी डॉक्टर ने उसकी मुलाकात गिरीश से करवाई थी। झूठी है वो, मक्कार है मैडम वो। अरे गिरीश के लिए उसने मेरे को छोड़ा। गिरीश उसको पैसे कमाने में मदद करता था और बीना को पैसा ही तो चाहिए था। पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं ये दोनों? वो दवाइयों की, क्या कहते हैं वो, दवाइयों की टेस्टिंग कर रहा है। दवाइयों की टेस्टिंग के लिए खुद का इस्तेमाल करती है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। ये केस एक्चुअली है क्या? पहले लगा जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और अब ये नया एंगल, मेडिकल ड्रग्स की टेस्टिंग। हो सकता है अभी और भी कई गड़े मुर्दे निकल कर बाहर आए। हो सकता है। Let's go. टेस्टिंग? कौन सी टेस्टिंग मैडम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? बिना होशियारी नहीं। हाँ, मुझे पता चल चुका है कि तू एक नंबर की झूठी है। अब तक तू पुलिस को गुमराह कर रही थी ना, अब मैं तुझ पे केस करूंगी। सिर्फ ये केस नहीं कि तूने रेप की झूठी शिकायत की, बल्कि तेरे हर जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोल के तुझ पे चार्जशीट लगाऊंगी। मैडम, मुझे सच में नहीं मालूम आप क्या पूछ रही हैं। मैडम, बीना, हमारे वापस लौटने तक तुम यहां से हिलोगी भी नहीं, समझी? खबर पक्की है? 100% मैडम। गिरीश के पिता का ही फोन था। उन्होंने बताया कि गिरीश का फोन आया था। हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो एक गेस्ट हाउस में पिछले 1 घंटे से कहीं भी बाहर नहीं निकला। छाया, तुम और गौरी यहाँ एंट्रेंस पे रहोगे, हम दोनों ऊपर जाएंगे। ध्यान रहे कोई बाहर ना जा पाए, ओके? सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 203। गिरीश, गिरीश रुक, रुक गिरीश, गिरीश रुको, गिरीश, गिरीश रुक, गिरीश, पकड़ो। हमने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों आमने सामने हो। दोनों में से एक ने भी कोई झूठ बोला ना तो कसम से हड्डियां नरम कर दूंगी मैं। बाको फटाफट। ये मेडिकल ड्रग टेस्टिंग का क्या मामला है? वो बच्चा कहाँ है जो इसने पैदा किया था? हाँ,
हाँ, एजेंट हूँ मैं वहाँ का। फिर भी कितने पैसे मिल जाएंगे? एक टेस्ट का 3,000 रुपए, 1,000 मेरा कमीशन। अब कोई जोखिम वाली बात तो नहीं है ना? काय का जोखिम? दवाइयाँ खाते हैं नाम, बस उन्हीं दवाइयों की टेस्टिंग होती है, वहीं रहना होता है। डॉक्टर होते हैं वहाँ, सब देखभाल करेंगे। पहले तुम्हारी मेडिकल जांच होगी। वो किस लिए? ये देखने के लिए कि तुम टेस्टिंग के लिए फिट हो या नहीं। ठीक है। चलो। फिट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके। आपको यहाँ 24 घंटे के लिए रुकना होगा ताकि हम दवा के रिएक्शंस रिकॉर्ड कर सकें। चना 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 चना। देखा, कोई जोखिम नहीं था ना? नहीं। तू देख बीना, तू और मैं मिलके बहुत नोट छापेंगे। ये बच्चा बीच में कहां से आ गया? या फिर ये भी तुम्हारी कोई मनगढ़ंत कहानी है? हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे मैडम, और घर बसाने से पहले हम लोग बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे, कोई झंझट भी नहीं थी, और मैंने मेरे पति को भी छोड़ दिया था। तो मैं भी अपनी पत्नी से अलग हो चुका था। उस बच्चे का क्या हुआ? हमको नहीं पता था मैडम, बिना पेट से। चलिए। अब तुम पर कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो। चने वाला चने। अभी बच्चा पैदा कर लेंगे तो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। वाह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी की सारी गलती मेरी है। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है ना? मैं बोला कि मेरी गलती नहीं है? बोला मैं? बिना अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, सोचना होगा कि इस लफड़े से बाहर कैसे आए। ठीक है, शादी कर लो। अरे तुमने कहा था ना कि तुम शादी करोगे। शादी कर लें और फिर उन मुश्किलों में पड़ जाएं जिन मुश्किलों से हम गुजर चुके हैं। पैसे कमाने हैं ना? कमाने हैं कि नहीं? लेकिन अगर जल्दी पैसा कमाना है तो सिर्फ इन दवाइयों की टेस्टिंग से ही कमा सकते हैं। अभी घर और बच्चों के बारे में सोचने लगे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। मैडम, मुझको मेरे जानने वाले से डॉक्टर संजय भट्ट के बारे में पता चला। कौन सा महीना चल रहा है? दूसरा। मेरी एक सलाह मानेंगे? क्या? बच्चा मत गिराओ। अरे, पैदा करके खिलाएंगे क्या? उसकी फिक्र क्यों करते हो? बच्चा आपको नहीं चाहिए ना? कोई बात नहीं, बस आप बच्चा पैदा कीजिए, पालेगा कोई और। ये 9 महीने का खर्चा कौन करेगा? उसका इंतजाम हो जाएगा, और ऊपर से कमाई भी।
अच्छा, कितना मिलेगा? ये कोई 1.5 लाख। और माँ बाप से क्या कहूँ? मेरा सूरत में एक घर है, तू वहां रह सकती है मेरे साथ। वहां तुझे कोई ना कोई काम भी दिलवा दूंगा। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो लोग मुकर गए तो? ऐसे कैसे? डॉक्टर संजय बोला है हमको क्लिनिक वालों से मिलवाएगा। संजय का फोन था, शाम को उससे मिल लेना। ठीक है। आप लोगों को एक बच्चे के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्लिनिक के मालिक हो? नहीं, फिर मैं कैसे मान लूँ कि बाद में आप मुकर नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं मैडम, मैं पहले उससे मिलूंगा जो रुपया देगा, उसके बाद मैं तय करूंगा। क्यों? और नहीं तो क्या? बाद में आप लोग मुकर गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? भरोसा रखिए, पहली बार है डॉक्टर साहब, एकदम से कैसे भरोसा रख सकते हैं, है कि नहीं? बच्चा कौन खरीदने वाला था? वो कौन था जो एक बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए देने वाला था? आइए। तो तुम्हें गारंटी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा खरीदा जाएगा? जी सर, मतलब पता तो चले कि कौन जिम्मेदारी लेगा पेमेंट की। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझ पे भरोसा रखो। डॉक्टर गोयल ने कहा वो बच्चा खरीदेंगे। जी हाँ। तुम दोनों अब तक बहुत कहानियां बना चुके हो। पहले रेप, फिर डॉक्टर कैलाश मेहता जिस नाम का कोई इंसान ही नहीं है, फिर मेडिकल ड्रग्स की टेस्टिंग और अब ये बच्चा। डॉक्टर गोयल वाली ये कहानी अगर झूठी निकली ना तो बाय गॉड मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। कसम से मैडम, दिसंबर 2011 में बीना को बच्चा हुआ था। डॉक्टर गोयल को हमने वो बच्चा बेचा था, लड़का हुआ था। डॉक्टर जेडी गोयल? जी सर, डॉक्टर जेडी गोयल। अमिता, बीना और गिरीश की बातों पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों इससे पहले भी झूठे किस्से कहानी सुनाते रहे। डॉक्टर जेडी गोयल एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज अ फेमस डॉक्टर। उनकी पत्नी के ऊपर तक पहुंचे, हमें इस केस में बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। तो सर, आपके हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए? वेल, सबसे पहले संजय भट्ट से पूछताछ करो, उसका स्टेटमेंट लो और सबूत इकट्ठे करो। उसके बाद ही हम इस केस में आगे बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट डॉक्टर जेडी गोयल पर उंगली उठाने से इस केस पर नुकसान पहुंच सकता है। राइट सर। अरे मैडम सुनिए तो सही, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आप इस तरह से मुझे कहां ले जा रही हैं? देखिए मैडम, गिरीश झूठ बोल रहा है। उल्टा लटका के उगलवाऊंगी ना तो सच यूं बाहर निकलेगा। देख, मुझे घुमाने की कोशिश भी मत करना। चल अब बोल, सच क्या है? जी बोल। जी, मैं कुछ दिनों से केयरएस क्लिनिक वालों के लिए काम कर रहा था। डॉक्टर जेडी गोयल की क्लिनिक? जी। और इसमें शामिल है डॉक्टर गोयल की नर्स शिल्पा और अटेंडेंट घनश्याम, राइट?
जी हाँ। बोल क्या है ये रैकेट? कहाँ है वो बच्चे जो बेचे थे? देखिए मुझे नहीं मालूम है, मुझे बस इतना बताया गया कि जो औरतें अबॉर्शन के लिए आती थी उन्हें केयरस क्लिनिक वालों तक ले जाना है और इसके मुझे पैसे मिलते थे। आगे का काम घनश्याम और शिल्पा संभालते थे। मंदिरा डॉक्टर जेडी गोयल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करो, उनका बैकग्राउंड, उनके काम धंधे, सब कुछ। तब तक हम घनश्याम और शिल्पा को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आते हैं। ओके मैम। हेलो केआरएस क्लिनिक। शिल्पा? यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? घनश्याम कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम मुझे गोयल सर को इन्फॉर्म तो करने दीजिए। तुम चिंता मत करो, उन्हें पता चल जाएगा। घनश्याम और शिल्पा को पुलिस ने उठा लिया है। पर क्यों? पता नहीं। ठीक है, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ। मैडम, डॉक्टर जेडी गोयल ये शहर के जाने माने गायक हैं। ये कई मेडिकल कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। इनफैक्ट ये मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर मेंबर भी है। मैम, इनका क्लिनिक दो बातों के लिए बहुत फेमस है। एक तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज सेरोगेसी। आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। नाम है, पैसा है और एक ऐसी बीवी भी जिसके ऊपर तक पहुंचे। पीएसआई अमिता, विमेन सेल। क्या डॉक्टर गोयल के घनश्याम और शिल्पा आपकी कस्टडी में? बड़े लोगों की खबर आग की तरह फैल जाती है सर। उनको एकदम टाइट करो, जल्द से जल्द उनसे सच बुलवाओ। कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ में लगना जरूरी है। वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट सर। चलो शिल्पा से मिलते हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दिसंबर 2011 में डॉक्टर गोयल के क्लिनिक में बीना चौकसी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा तुम लोगों ने कहाँ बेचा? क्या बकवास कर रही हैं आप? इतना रेपुटेड मैटरनिटी होम, वहाँ कोई बच्चे कैसे बेच सकता है? गिरीश और बीना, इस बच्चे के माँ बाप डॉक्टर गोयल से मिले थे। तू ही ने मिलवाया था। और ये मीटिंग बच्चे के बदले में दी जाने वाली रकम तय करने के लिए। कौन संजय, कौन गिरीश और ये बीना कौन है? संजय भी यूं भोला बन के बैठा था, कह रहा था उसे कुछ नहीं पता। फिर हमने उसे तुम दोनों के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड्स दिखाए और तब उसे लगा कि अब उसे सच बोल देना चाहिए। तुम संजय को नहीं जानती ना? तुम दोनों के बीच हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम 3 बार बात होती थी। और एक बात, गिरीश सिंह, संजय भट्ट और बीना चौकसी, ये तीनों हमारी हिरासत में हैं। जैसे जैसे इनके गले में फंदा पड़ेगा, वो तीनों तुम दोनों पे उंगलियां उठाएंगे, कह देंगे कि ये रैकेट तुम दोनों ही चलाते हो। फिर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगे डॉक्टर गोयल। बड़े आदमी हैं, इस केस से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। बच भी सकते हैं, हो सकता है वो तुम दोनों को ही फंसा दे, कह दे कि इस रैकेट के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो बेहतर होगा सच बोलो, सच बोलो और खुद की जान बचाओ। डॉक्टर गोयल खुद की सोच लेंगे, तुम अपनी चिंता करो। इन सब की आड़ में ये रैकेट चल रहा है सर। यकीन के साथ कह सकती हूँ? डेफिनेटली सर। बीना चौकसी ने दिसंबर 2011 में एक बच्चे को जन्म दिया था। उसी समय एक और औरत की भी डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर गोयल ने इन दोनों बच्चों को बेच दिया। ये घनश्याम और शिल्पा ने बताया? जी सर।
बीना की डिलीवरी दिसंबर 2011 में हुई थी। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। ठीक हो? हाँ। रुपए मिले? हाँ, देखो संभाल। मेरा हिस्सा? अरे दे दूंगा, भागा थोड़ी जा रहा। से एक बात है, ये धंधा सही है, फोकट की कमाई। अच्छा सुनो, शिल्पा से कहना दोनों बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखें। वो दोनों परसों तक हमारे साथ रहेंगे। जी सर। 2 दिनों बाद दोनों बच्चे चले गए। कहाँ? डॉक्टर गोयल ने ये बच्चे कहाँ भेजे? मैडम वो हमें पता नहीं। हमारा काम बच्चे पैदा होने तक और उसको संभालने तक होता है, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं जाता। हॉस्पिटल में इन बच्चों के कोई रिकॉर्ड्स हैं? तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए थे? नहीं मैडम, एक ही बच्चा हुआ था। हाँ मैडम, लड़का ही हुआ था। ये जुड़वा बच्चों की बात कहाँ से आ गई? ये धंधा बहुत लंबे अरसे से चल रहा है सर। ठीक है, जांच आगे बढ़ाते हैं। राइट सर। तो आपको डॉक्टर गोयल के क्लिनिक को रेड करने के लिए और उनसे पूछताछ करने के लिए ऑर्डर्स चाहिए? जी सर, तहकीकात आगे बढ़ सके इसके लिए जरूरी है। सर, ये साफ तौर पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लगता है और साथ ही में मेडिकल ड्रग्स की टेस्टिंग का भी। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं सर। All right, I will give you the orders. डोंट वरी मिस्टर, मैं कोर्ट में अपील करूंगा। शिरीष भाई थोड़ा जल्दी कीजिए, उन लोगों के पास डॉक्टर साहब के लिए अरेस्ट वारंट है। मैं कल सुबह ही बेल के लिए अर्जी दाखिल कर देता हूँ। एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, आप निश्चिंत हैं। ठीक है। हाँ। हाँ। एक काम करो ना, मैं अपनी टीम के साथ डॉक्टर गोयल के घर जाता हूँ। ओके साहब, चलो। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये गोयल साहब की इज्जत का सवाल है और मेरी भी। नहीं, आप भरोसा रखिए, ये जरूर किसी की साजिश है हमें बदनाम करने की। डॉक्टर साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह हमें बदनाम करना चाहते हैं। और सर, मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ऑपोजिशन वाले किसी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। सर प्लीज। सर, अंदर नहीं मिला। आउटरूम में चेक करो। ओके सर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। डॉक्टर गोयल उसकी पत्नी का है। साहब वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो बता के नहीं गए साहब। क्या समिता? सर, खबर मिली है कि डॉक्टर गोयल एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपील करने वाले हैं। ठीक है, एक काम करो,
क्लिनिक के सारी रिपोर्ट डिटेल में चेक करो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। पूरी कोशिश करूंगी सर। सर, ये सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे क्लाइंट डॉक्टर गोयल के एम्प्लॉयज के कथित बयान के आधार पर किया गया है, जो कि एक साजिश है। कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं डॉक्टर गोयल को। शहर के जाने माने गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गोयल, और पुलिस इन पर यह आरोप लगा रही है कि ये बच्चे बेचने के रैकेट में शामिल है। यह आरोप सरासर निराधार है। कुछ कर्मचारियों के कहने पर, कुछ ऐसे लोगों के बयान पर जिनके सारे स्टेटमेंट गलत लगते हैं, ऐसे कमजोर आधार पर एक इज्जतदार आदमी पर कैसे उंगली उठाई जा सकती है? सर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर गोयल अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें यह डर है कि पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर इनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा बना सकती है। मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे सकता हूं, पर मुझे पुलिस का कहना भी सुनना होगा। कल दोबारा पेशी होगी। सर, मैं क्या कह रहा था कि जब तक पुलिस के हाथों कोई ठोस सबूत न लग जाए, तब तक के लिए आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दीजिए। कल का डेट दे रहा हूं ना, कल दोबारा पेशी होगी। आईवीएफ प्रोसीजर कभी इस्तेमाल किया गया हो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही सरोगेसी का। हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। इनफैक्ट जिन जिन औरतों का नाम हमें सरोगेट मदर के नाम पे दिया गया था, वो सब झूठ है। उनमें से किसी को भी अब तक हम ट्रेस नहीं कर पाए। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, ये सब डॉक्टर गोयल खुद मैनेज करते थे। आखिर की रैकेट है क्या? अखबारों में, इंटरनेट पे हर जगह केआरएस क्लिनिक के एड्स आते हैं। हर एड में आईवीएफ का जिक्र होता है, पर आज तक के रिकॉर्ड्स में एक भी आईवीएफ का रिकॉर्ड नहीं। सरोगेसी इस्तेमाल की गई हो ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ औरतों के नाम की एक लिस्ट है जिसमें से सारे नाम फर्जी हैं। क्या चलता है इस क्लिनिक में? मैडम, बच्चे बेचे जाते हैं इतना मुझे पता है। इन औरतों में से कुछ नाम सच भी हो सकता है, पर मैडम मुझे ये नहीं पता कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। मैडम, ये जानकारी आपको डॉक्टर गोयल ही दे सकते हैं। बस मैडम, अचानक ही मैं शिल्पा के कांटेक्ट में आया। तब से ऐसी औरतों को जो एबॉर्शन करवाना चाहती हैं, उन्हें मैं क्लिनिक में भेजने लगा। कितनी औरतें भेज चुके हो अब तक? मैडम, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही हैं, पर उनका रिकॉर्ड नहीं रखा। मैडम, दिसंबर 2011 में एक बच्चा हुआ। फिर हमने अगले बच्चे के बारे में सोचा। हमने सोचा कि बच्चा पैदा करके डॉक्टर गोयल को बेच देंगे। बीना पे नजर रखना। वो प्रेग्नेंट है, हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते, पर किसी ना किसी को उस पर नजर रखनी होगी। यस मैडम। हमें एंटिसिपेटरी बेल का खुलकर विरोध करना होगा सर। ये बात तो पक्की है कि डॉक्टर गोयल की क्लिनिक में कोई बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये पक्का है। अब ऐसा ना हो कि इस केस में इतना आगे बढ़ने के बाद बीना और गिरीश की एक और कहानी निकले। सर, संजय भट्ट, डॉक्टर गोयल की क्लिनिक की नर्स शिल्पा और अटेंडेंट घनश्याम, इन तीनों की कहानियां बीना और गिरीश की कहानी से मेल खाती हैं। सर, इतने सारे लोग एक साथ मिलके एक झूठी कहानी नहीं कर सकते। You're right. मिलॉर्ड, पुलिस ने डॉक्टर गोयल की क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि आज तक डॉक्टर गोयल के क्लिनिक से कभी भी कोई बच्चा बेचा गया। मिलॉर्ड, हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड देखकर एक बात साफ तौर से सामने आती है कि वहां कोई ना कोई रैकेट चल ही रहा है। सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं कि उस पर शक हो। हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं जो इस केस के बारे में एक सी कहानी बताते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि डॉक्टर गोयल को पुलिस कस्टडी में लेके आगे की पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। मिलॉर्ड, जब सबूत ही नहीं है तो कस्टडी कैसे दी जा सकती है? मिलॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। सर, पुलिस लिखित सवाल भी भेज सकती है जिसका जवाब मेरे क्लाइंट दे देंगे। इसके लिए इन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एंटिसिपेटरी बेल मंजूर करता हूं, लेकिन हाँ, डॉक्टर गोयल को पूछताछ के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा। जांच को आगे बढ़ाओ, परवाह मत करो किसी की।
मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार है। डॉक्टर गोयल, आप आईवीएफ के लिए एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स में एक भी आईवीएफ का केस दर्ज नहीं। आईवीएफ प्रोसीजर का रिजल्ट अगर पॉजिटिव ना हो तो वो क्लिनिक के रिकॉर्ड में नहीं रहता। अब ये क्या जुर्म हो गया? आपके क्लिनिक में जितने भी सरोगेट मदर्स के रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से एक का भी पता ठिकाना वैलिड नहीं है डॉक्टर गोयल। ये औरतें जो सरोगेट मदर बनती है वो बहुत ही गरीब होती है, वो अक्सर अपना ठिकाना बदलती रहती है। अब मैं क्या इन सब औरतों का ट्रैक रखूंगा? बीना और गिरीश का कहना है कि उनका बच्चा आपके क्लिनिक में पैदा हुआ। ठीक है, हुआ है तो क्लिनिक के रिकॉर्ड में रहेगा। मैटरनिटी होम चला रहा हूँ। आपके रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। मतलब कि मेरे क्लिनिक में डिलीवरी नहीं हुई। शिल्पा, आपके क्लिनिक की नर्स और घनश्याम आपका अटेंडेंट, इन दोनों का कहना है कि बीना और गिरीश का बच्चा आपके क्लिनिक में पैदा हुआ था। उसी दौरान एक और औरत की डिलीवरी हुई थी और कुछ दिनों बाद ये दोनों बच्चे आपके क्लिनिक से कहीं और भेज दिए गए। आप उनसे पूछिए किसके बच्चे थे, कब हुई थी डिलीवरी, रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई एंट्री नहीं है। बस मतलब कि डिलीवरी मेरे यहाँ नहीं हुई है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर गोयल, बच्चे कहाँ हैं? क्या? किसे बेचा आपने? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं यहाँ का एक मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं। इस किस्म के गैर कानूनी मामलों में मैं शामिल नहीं हूं। है आपके पास कोई सबूत है? नहीं है? बस तो मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। और हाँ, इस तरह मेरी मानहानि करने के लिए आप पर मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। कहीं से ऐसा कोई दबाव नहीं कि इस केस की हम गहराई से छानबीन ना करें, पर हाथ कुछ ऐसा है ताकि एक केस आगे बढ़े। सर, बीना, गिरीश, घनश्याम, शिल्पा, इन चारों के बयान कोर्ट में नहीं टिकेंगे। ये चारों अपना बयान कभी भी वापस ले सकते हैं। अमिता, कोई ठोस सबूत चाहिए। ये डॉक्टर बहुत ताकतवर है, चालाक है, इसे पता है इस केस से बाहर कैसे निकलना है। इन पर कुछ मेडिको लीगल केसेस भी हैं। सरकारी योजनाओं में गोलमाल करने का भी आरोप है, इसलिए इसे सरकारी योजनाओं में भाग लेने पर रोक है। फिर भी ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सर, मुझे घनश्याम और शिल्पा से एक बार फिर से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है नई बात सामने आए, एक और घिनौना सच। हर मुमकिन कोशिश करो। राइट सर। तुम दोनों ने कहा था कि डॉक्टर गोयल की क्लिनिक में बीना ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी वक्त एक और औरत की भी डिलीवरी हुई थी। तो फिर 2 दिन बाद डॉक्टर गोयल ने उन बच्चों को कहां बेचा? मैडम, पता नहीं। ये रैकेट काफी लंबे अरसे से चल रहा है ना, तो डॉक्टर गोयल को बच्चे बेचने के लिए लोग कहां से मिलते थे? ये पैसों का लेन देन कैसे होता था, कहां होता था? दफ्तर के अंदर या दफ्तर के बाहर? मैडम, सचमुच नहीं पता। जाहिर है कि लेन देन कैश में ही होता होगा, पर बच्चे खरीदने के लिए लोग कहां से आते हैं ये नहीं पता मैडम। मैडम, डॉक्टर गोयल खुद उन बच्चों का असली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर देते थे। मुझे एक बार पता चला था कि वो उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से बनाते थे कि पता ही ना चले कि वे खरीदे गए हैं, और कानूनन भी कोई झंझट ना हो, ऐसा इंतजाम करते थे वो। कौन सा महीना बोला था? दिसंबर 2011 ने? हाँ काका, दिसंबर 2011। हाँ। काका, इधर है। हाँ, जरा खसो ने। थैंक यू।
मैडम 3 तारीख बता देते तो ढूंढने में आसानी होती। वो हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। नीरा मैडम, एक ही डेट के 2 बर्थ सर्टिफिकेट, जुड़वा बच्चे हैं। माँ का नाम गायत्री रोकड़िया और पिता का नाम नितेश रोकड़िया है। डॉक्टर गोयल? या स्पीकिंग। डॉक्टर गोयल, मैं नितेश रोकड़िया बोल रहा हूँ। आपकी क्लिनिक का ऐड मैंने पेपर में पढ़ा। जी कहिए। मैं और मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं। एड्रेस मुंबई कांदिवली। काका, हमें इसकी जेरोक्स चाहिए, ओरिजिनल लौटा देंगे। याद करें ना, आप भी जाइए। थैंक यू। मिसेस गायत्री रोकड़िया? जी हाँ। बड़ौदा पुलिस। हमें आपसे और आपके पति से कुछ बातचीत करनी है। जी पर वो तो ऑफिस गए हैं। तो फिर आप उन्हें घर बुला लीजिए या फिर हम उनके ऑफिस चलते हैं। इस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक आप गायत्री रोकड़िया जुड़वा बच्चों की मां हैं। बड़ोदरा के केआरएस क्लिनिक में दिसंबर 2011 में इन बच्चों का जन्म हुआ, राइट? जी, पर प्रॉब्लम क्या है? हमें शक है कि आपकी पत्नी इन दोनों बच्चों की मां नहीं है। हमें यह भी शक है कि ये दोनों बच्चे खरीदे गए हैं। इनफैक्ट ये दोनों जुड़वा भी नहीं है। नहीं मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं ये मानता हूँ जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वो ये नहीं है, लेकिन ये बच्चे मेरे ही हैं। डॉक्टर गोयल ने मुझे बताया था। मिस्टर नितेश, आपको हमें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। आप डॉक्टर गोयल से कब मिले, कहाँ मिले, इन बच्चों की पैदाइश के लिए किस तरह का प्रोसीजर यूज किया गया था? क्या डॉक्टर गोयल ने कभी आपको समझाया कि वो क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं? मैं और मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने उनके क्लिनिक गए। डॉक्टर साहब, 9 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारी शादी को, हमें अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अरे तो उसमें चिंता की क्या बात है? ये 21वीं सदी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बहुत ही सही फैसला किया है आप दोनों ने यहाँ आने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ। अरे बैठो बैठो बैठो। आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। दिसंबर 2011 तक डिलीवरी हो जाएगी। बस अब आप बच्चे के स्वागत की तैयारी कीजिए। अगले महीने से रेगुलर चेकअप के लिए भी आइएगा। जी जरूर। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक ठाक है ना? डॉक्टर साहब। मिस्टर रोकड़िया, खबर तो बुरी है। फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? दरअसल फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं था। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए ना क्या हुआ? हमारी प्रोसेस फेल हो गई है। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने पूरे परिवार को बच्चे के आने की खुशखबरी दे चुका हूं। मैं क्या जवाब दूंगा उनको?
हंसेंगे मेरे ऊपर डॉक्टर साहब? क्या हुआ नीतीश? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, कैसे सबसे नजरें मिलाएं। और तब डॉक्टर गोयल का फोन आया। यस डॉक्टर गोयल। मिस्टर नितेश, मैंने आपके बारे में सोचा और मुझे खुद को भी बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। वैसे मिस्टर नितेश, क्या आपने कभी सरोगेसी के बारे में कुछ सुना है? हाँ। अगर आप सरोगेसी के लिए राजी हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। मुझे मेरी पत्नी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोच विचार कर मुझे बताइए। हम दोनों ने तय किया कि हमें बच्चा चाहिए। ये मई 2011 की बात है। जी, एक ही महीने के अंदर डॉक्टर गोयल का फोन आया और उन्होंने कहा कि प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है, वो भी किसी सरोगेट मदर के साथ। मैम, मई 2011 ये वही वक्त है जब गिरीश और बीना को पता चला कि बीना प्रेग्नेंट है। वहां से वो लोग संजय भट्टिया गए और उसके बाद डॉक्टर जेडी गोयल गया। लेकिन बात क्या है, हमसे कोई गलती हुई है क्या? मिस्टर नितेश, सरोगेसी के दौरान क्या डॉक्टर गोयल ने कभी आपसे कहा कि बच्चे जुड़वा हो सकते हैं? हाँ, अगस्त 2011 में। डॉक्टर गोयल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरा अंदाजा है पहले डायग्नोज नहीं कर पाए, लेकिन हाल ही में किए गए टेस्ट से पता चला कि आपको जुड़वा होने वाले हैं। गायत्री सुनेगी तो बहुत खुश होगी। हाँ, लेकिन मिस्टर नितेश, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको एडिशनल खर्च आएगा। पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जितना पैसा खर्च होगा मैं करूंगा। कितना पेमेंट किया? पहले 6 लाख, और जब पता चला कि बच्चे जुड़वा हैं तब और 6 लाख। सरोगेसी मर्जी से किया जाने वाला प्रोसेस है। रुपए देने का मतलब है कि आप एक इंसान को खरीद रहे हैं। आप जानते भी हैं ये एक जुर्म है। मैडम, हमें बच्चा चाहिए था। डॉक्टर गोयल हमारे लिए भगवान जैसे थे। हमारी हैसियत थी पैसा खर्च करने की, लेकिन हो सकता है जिस औरत ने सरोगेसी की उसकी कोई मजबूरी हो। आप जानते हैं वो पैसा उस औरत तक पहुंचा भी या नहीं? वो हमें कैसे पता होगा मैडम? जैसे आपको ये नहीं पता था कि एक नहीं जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, वैसे आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ये दोनों बच्चे सरोगेसी से पैदा हुए ही नहीं। डॉक्टर गोयल ने इन बच्चों को खरीदा और आपको बेच दिया। हमें सचमुच इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब पता करना होगा।
नितेश रोकड़िया और श्रीमती गायत्री रोकड़िया को जो बच्चे दिए गए उनकी डीएनए टेस्ट करवाई गई और यह सच सामने आया है कि बच्चे जुड़वा थे ही नहीं और यह भी पता चला है कि बच्चे रोकड़िया दंपति के थे ही नहीं। जब बिना चौकसी पर हमने ये डीएनए टेस्ट करवाया तब पता चला कि उन 2 बच्चों में से एक बच्चा बिना चौकसी का है। मिलॉर्ड, मैं अदालत को बता दूं कि यह बिना चौकसी ही है जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद ही इस केस का पिटारा खुला था और जिस गिरीश सिंह के खिलाफ बीना ने शिकायत दर्ज की थी उसका डीएनए भी उस बच्चे से मैच करता है। मिलॉर्ड, ये वही बच्चा है जिसका जन्म डॉक्टर गोयल की क्लिनिक में हुआ, जिसका इन दोनों ने दावा भी किया था। हालांकि बच्चे के जन्म का कोई सबूत नहीं है, डॉक्टर गोयल की क्लिनिक में बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाया गया है जो कि मिस्टर एंड मिसेस रोकड़िया के नाम से है, जिसके मुताबिक दोनों ही बच्चों का जन्म डॉक्टर गोयल की क्लिनिक में दिसंबर 2011 में हुआ, लेकिन क्लिनिक रिकॉर्ड में उन बच्चों का जिक्र तक नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस क्लिनिक में कोई ना कोई रैकेट चल ही रहा है। गौर करने वाली बात यह है मिलॉर्ड कि मई 2011 में मिस्टर नितेश रोकड़िया के बयान के मुताबिक वे सरोगेसी की सहायता से पिता बने थे, लेकिन क्लिनिक में इस सरोगेसी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिलॉर्ड, ये बर्थ सर्टिफिकेट नकली भी तो हो सकता है। सर्टिफिकेट बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ही करवाया गया है मिलॉर्ड। ये एक षड्यंत्र है मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मिलॉर्ड, मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। इस केस की शुरुआत हुई एक औरत की विमेन सेल में अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करने से। विमेन सेल और क्राइम ब्रांच ने इस केस में सिर्फ इसलिए ध्यान दिया ताकि वो जान सके कि उस औरत का केस दर्ज करने के पीछे मकसद क्या है। मिलॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों को इस बात की जरा से भी आशंका नहीं थी कि यहाँ कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा है। जैसे जैसे एक एक सच उभर कर सामने आया वैसे ये बात भी सामने आ गई कि यह रैकेट डॉक्टर गोयल चला रहे हैं। अब आप ही बताइए, इसमें डॉक्टर गोयल को बदनाम करने या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का क्या उद्देश्य है? एक केस की ईमानदारी के साथ तहकीकात के दौरान बाहर आया हुआ जुर्म का एक रैकेट है जिसका केंद्र है डॉक्टर गोयल और उनका क्लिनिक। लिहाजा मेरी आपसे विनती है कि डॉक्टर गोयल को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ करने की इजाजत दीजिए। चूंकि डॉक्टर गोयल रईस है, नामचीन है, उनकी पहुंच ऊपर तक है, लिहाजा ये मुमकिन है कि अपने पोजीशन का, अपने पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस तहकीकात को रोक सकते हैं। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने अब तक की तहकीकात में हर तरह की मदद की है, फिर इन्हें अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? मिलॉर्ड, 2 बच्चों में से एक बच्चा किसका है, उसके असली माँ बाप कौन है, अभी तक यही सच्चाई सामने आई है, लेकिन दूसरा बच्चा किसका है, उसके असली माँ बाप कौन है, ये बात का सच डॉक्टर गोयल ही जानते हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड जेन्युइन है भी या नहीं, इसलिए भी डॉक्टर गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। लोग जबरदस्ती मत कीजिए, आप लोग समझते क्यों नहीं? आ जाएंगे, आप ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। जबरदस्ती मत कीजिए, देखिए आप रुक जाइए 2 मिनट। अरे वो आगे, अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या कर, बता के डॉक्टर गोयल की पूछताछ से पुलिस को दूसरे बच्चे की मां का भी पता चल गया। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि डॉक्टर गोयल ने नितेश और गायत्री को जो 2 बच्चे दिए थे उनमें से एक बीना का था और दूसरा बच्चा भी वो नहीं था जो पहले उन्हें दिया गया था, उसकी जगह कोई तीसरा बच्चा दिया गया था।
क्योंकि शुरुआत में दिए गए दूसरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम थी। पुलिस अब यह पता करने में लगी है कि इस रैकेट की जड़ें कहां-कहां तक और कितनी गहराई तक फैली है। पुलिस उन सभी औरतों की तलाश कर रही है जो डॉक्टर गोयल के साथ इस रैकेट में काम करती थी। मार्च 2013 के अंत में डॉक्टर गोयल को जमानत मिल गई और उन्हें उनका पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो किसी भी कॉलेज में लेक्चर नहीं ले सकते और साथ ही सख्त वार्निंग भी दी गई है कि अगर दोबारा उन्होंने अवैध गर्भपात और बच्चों की बिक्री का जुर्म किया तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। एक केस जो एक औरत के बलात्कार की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसका मकसद था अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना, और उसी केस की तहकीकात से चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मेडिकल ड्रग टेस्टिंग और नकली सरोगेसी के रैकेट पर से पर्दा उठा। क्राइम पेट्रोल दस्तक की टीम गुजरात पुलिस की इस कोशिश को सैल्यूट करती है। किसी भी विद्रोह की परवाह न करते हुए उन्होंने इस केस को जड़ तक खोदा और सच को बाहर निकाला। पैसा, प्रतिष्ठा, पावर, पुलिस इनमें से किसी के आगे नहीं झुकी। हम प्रशासन की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट नहीं डाली और उन्हें अपना काम आजादी से करने दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, इफ वी वांट वी कैन। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।